हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द शो। आज हम देवरा रिलीज के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। इसमें एनटीआर हैं, सैफ अली खान है, जानवी कपूर है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं कोरटाला शिवा और म्यूजिक कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। हमने पिछली बार जब देवरा के फर्स्ट ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखते हैं इसमें और कितना सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। నిన్న రేత్రో పీడకలొచ్చుండది జోగుల సముద్రం మళ్ళీ ఇరుపెక్కి నిజంగా ఎర్ర సముద్రం అయినట్టు అది నా చేతుల మీదుగా అయినట్టు కనిపించుండది. భయం పోవాలంటే ये దేవుడి अच्छा है। కథైనాలా, భయం అంటే ఏంటో తెలియాలంటే దేవర కథైనాలా. सारे సముద్రం మీద लाश ఒక దేవరున్నాడు చాలు. కొండ మీద ఇంకో దేవరుని తయారు చేస్తే అది మీకే మంచిది కాదు బైరా. ओ ఉందాట్లో ఇంతప్పటి నుంచి చూస్తుండగా ముందుండేవి మంచి రోజులు కాదు దేవరా. మన అనుకునే వాళ్ళెవరు మనోళ్ళు కాదు. సముద్రం ఎక్కాల, సముద్రం ఏలాల. ओ దేవర్ అడిగినాడంటే చెప్పినాడని. मुझे बीजीएम बहुत अच्छा लगा इसमें। ये स्टोरी हमने जिस तरह पहले ट्रेलर में देखा था उसमें सिर्फ उनके बेटे के बारे में बताया गया है ज़्यादातर। तो इसमें उनके डैड के बारे में, जो डैड का रोल प्ले कर रहे हैं एनटीआर, उसके बारे में बताया गया है। तो आई थिंक आई एम गेसिंग इट्स टू पार्ट्स में। पार्ट वन बेटे के बारे में होगा, उनके डैड के बारे में जानने का। एंड ही इज़ उनका जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं ना स्टार्टिंग में, उसके बारे में स्टोरी होगी। एंड सेकंड में जो वो बेटे को उनके डैड के बारे में बताते रहते हैं ना स्टोरी। फर्स्ट में उनकी ग्रैंड मदर बोलती रहती है कि तुम्हें अपने पिता के बारे में जानना है, वो ऐसा कुछ कहीं गया है। तो शायद वो स्टोरी बताते हैं उनके बेटे को, जो एनटीआर डुअल रोल प्ले कर रहे हैं ना इसमें। तो सेकंड मूवी शायद पार्ट टू में उनके डैड के बारे में पूरी स्टोरी चलेगी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एनटीआर जी के जो डैड का रोल प्ले कर रहे हैं, जो खुद एनटीआर हैं, उनके बारे में ज़्यादातर दिखाया जा रहा था। एंड उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनका जो भी कुछ पाना चाहते हैं, वो सब कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा है तो यू हैव टू लिसन टू वॉट एवर इट इज़ गुड फॉर आवर पीपल, यू हैव टू फॉलो दैट। उस तरह का कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। एंड जैसे हमने फर्स्ट मूवी में गेस किया था कि जो सैफ अली खान जी है उसमें बैक स्टैप करते हैं, उनके दोस्त होते हैं, बट सडनली ही वांट्स ऑल द पावर टू हिमसेल्फ। वो खुद रूल करना चाहते हैं उस सी को, रेड सी को। तो शायद इसलिए वो बैक स्टैप करते हैं। एंड वो किस तरह बैक स्टैप करते हैं ये इस मूवी में रिवील होगा शायद। बीच में एक डायलॉग आया था कि जो भी हमारे साथ होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके ऊपर विश्वास रखनी चाहिए। तो उस डायलॉग के दौरान जो शॉट आया था ना, वो बहुत बढ़िया था। सैफ अली खान जी एनटीआर जी के कंधे पे हाथ रखते हैं, तो उस डायलॉग के साथ वो शॉट दिखाना, इट्स प्रिटी क्लियर कि हमें किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक जो एनटीआर हैं, जो सन रोल प्ले करते हैं, वो सैफ अली खान जी को बहुत ट्रस्ट करते हैं। एंड ही टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट ट्रस्ट
and then he also backstabs his son, he has backstabbed his dad. तो आई थिंक वो स्टोरी इसमें पूरा रिवील होगा कि किस तरह ये पावर के लिए हंग्री होते हैं एंड किस तरह इन सबको मिटाने की या फिर मारने की कोशिश करते हैं। वो स्टोरी पूरी होने वाली है इस मूवी में। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, बट फॉर मी आई थिंक दैट विल बी द स्टोरी लाइन फॉर दिस मूवी। बट अलग अलग स्टोरी लाइन्स हो सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड बीच में एक शार्क अटैक दिखाया गया था, फर्स्ट मूवी में भी दिखाया गया था, उसमें बहुत ही कूल लग रहा था जिस तरह से शार्क के ऊपर खड़े होकर वो पानी से कुछ हथियार को ऐसे घुमाते हैं तो सर्कल की तरह आता है ना, वो बहुत बढ़िया लग रहा था, बेस्ट शॉट लग रहा था। एंड इसमें भी शार्क के साथ फाइटिंग दिखाया गया है। वो शार्क के ऊपर कुछ अटका हुआ था, लाइक उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मारने की कोशिश कर रहे हैं पता नहीं, बट वो अटका हुआ था एंड एनटीआर जी भी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, सबड्यू करने की कोशिश करते हैं। वो फाइट बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसमें लाइटिंग, बैकग्राउंड और कलर ग्रेडिंग बहुत बढ़िया लग रहा था, बट मैं ज़्यादा देख नहीं पाई क्योंकि शॉट्स बहुत जल्दी जा रहे थे। एंड ये बात तो क्लियरली बोल सकती हूँ कि जो फादर्स स्टोरी एंड सन्स स्टोरी है ना, वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम इजीली स्टोरी को ग्रास्प कर सकते हैं क्योंकि इतना क्लियरली बताया गया है कि ये इनकी स्टोरी है, ये इनकी स्टोरी है। तो आई थिंक बहुत ही क्लियर होने वाली है, नो कन्फ्यूजन और सम काइंड ऑफ नॉट कनेक्टिंग डॉट्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि मूवी बहुत ही स्मूथली समझ में आ जाएगा। और एक्टिंग वाइज एवरीवन हैज़ डन सो नाइस, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेलर में ही मैं कुछ शॉर्ट्स थे मैंने बहुत बारीकी से देखा था और आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि जिस तरह से सैफ अली खान जी के एक्सप्रेशंस थे, एनटीआर जी के एक्सप्रेशंस थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। इसमें इतने ज़्यादा शॉर्ट्स, सिंगल शॉट्स नहीं थे, लाइक मोस्टली स्टोरी के बारे में बताया गया था एंड बहुत अंधेरा था तो उतना ज़्यादा क्लियरली दिखाई नहीं दिया, बट देयर वे सम एक्सप्रेशंस विच वर वेरी क्या बोलते हैं, इंट्रिगिंग, बहुत अच्छा लगा देखने में। और हर एक शॉट्स के साथ जो बीजीएम जा रहा था ना, बहुत बढ़िया लग रहा था। जिस तरह से वो सैफ अली खान किसी को मारने की कोशिश करते हैं एंड एनटीआर सडनली उनके गले के ऊपर कुछ वेपन रखते हैं ना, तो ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक सेंटीमीटर गैप है उनके गले में और उस वेपन में, एंड ही स्लोली टर्न्स हिज हेड। वो शॉट बहुत बढ़िया लग रहा था, लाइक इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टू किल दैट पर्सन देन आई एम गोना किल यू। तो वो जो भी थ्रेट था ना, वार्निंग था, वो इजीली क्लियरली समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने सैफ अली खान जी ने ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वो शॉट अच्छा था। कुछ शॉट्स हैं जो दिमाग में ना वैसे छप जाते हैं, वैसे याद रह जाते हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ शॉट्स, क्योंकि कोरटाला शिवाजी ने बहुत बढ़िया काम किया है एक शॉट्स को लेने में। बीजीएम भी बहुत अच्छा था यार। आई एंजॉयड इट अ लॉट। हर एक डायलॉग के साथ एक म्यूज़िक अलग चेंज हो रहा था। स्टार्टिंग में जो बीजीएम था वो कुछ टेंशन वाइज जा रहा था एंड लास्ट में जो म्यूज़िक था वो थोड़ा ट्राइबल्स पीपल्स जो होते हैं उनकी तरह कुछ था, लाइक तीन मार ऐसा कुछ इंक्लूड हो रहा था। बहुत बढ़िया लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा यार। बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे दोनों ट्रेलर्स में से पहला वाला जो ट्रेलर था वो बहुत बढ़िया लगा, बहुत पसंद आया। आप लोग बताएं आपको इन दोनों में से कौन सा ट्रेलर अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।